एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर किसी गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग खड़े थे और वे आपस में बात कर रहे थे। जब उन्होंने मुल्ला को देखा तो उनमें से एक आदमी चिल्लाया, देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा जा रहा है और मुल्ला खुद पैदल चल रहे हैं। असल में मुल्ला अपने गधे पर सामान लादे हुए थे और खुद पैदल चल रहे थे ताकि गधे पर अधिक वजन न पड़े। लेकिन लोगों की इस टिप्पणी पर मुल्ला थोड़ा असहज महसूस करने लगे। उन्होंने सोचा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने गधे पर सवार होने का फैसला किया। अब मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर चलने लगे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने फिर से वही लोग देखे। इस बार उनमें से किसी ने कहा, क्या आदमी है, खुद आराम से गधे पर बैठा है और बेजुबान गधे को इतनी भारी चीजें उठानी पड़ रही हैं। यह सुनकर मुल्ला फिर से असमंजस में पड़ गए। उन्होंने गधे से उतरकर सारे सामान को खुद उठाने का निर्णय लिया और गधे को आराम से चलने दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब वही लोग उन्हें फिर से मिले तो इस बार वे हंसते हुए बोले, ये देखो, कितना बेवकूफ है, खुद सारा सामान उठा रखा है और गधा खाली जा रहा है। अब मुल्ला को समझ में आ गया कि वे चाहे कुछ भी कर लें, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अंत में उन्होंने हंसते हुए कहा, सचमुच दुनिया में लोगों की राय के हिसाब से चलना असंभव है। अगर मैं सबकी सुनने लगूं तो मैं खुद का क्या होगा। यह कहते हुए मुल्ला अपने गधे के साथ अपने रास्ते चले गए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि दूसरों की राय पर चलने के बजाय हमें अपने विवेक और समझ का पालन करना चाहिए। कहानी 2। मुल्ला का एक पड़ोसी अक्सर उसे नीचा दिखाने या उसका मजाक उड़ाने का मौका तलाशता रहता था। ऐसा करने में उसे बड़ा मजा आता था। एक बार मुल्ला अपने गधे को साथ लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे उसका वही पड़ोसी मिला गया। मुल्ला और गधे को एक साथ देखकर उसे मजाक सूझ गया। वह मुल्ला को रोककर बोला, अरे मुल्ला, क्या हालचाल हैं तुम्हारे? और तुम्हारा दोस्त गधा कैसा है? सबके हाल बढ़िया हैं, मुल्ला ने जवाब दिया। पड़ोसी यहाँ रुका नहीं, वह आगे बोला, मुल्ला, तुम तो कई बरसों से गधा पाल रहे हो, अब तक तो जरूर इसकी भाषा समझने लगे होगे। जरा बताओ तो कि भूख लगने पर ये कैसे बताता है? जब इसे भूख लगती है तो ये मेरे पास आता है और मुझे चाटने लगता है। मैं समझ जाता हूं कि इसे भूख लगी है। मैं इसे घास खिला देता हूं, मुल्ला ने शांति से जवाब दिया। अच्छा, और जब तुम्हारा गधा उदास होता है तो तुम्हें कैसे पता चलता है? पड़ोसी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। मुल्ला समझ गया कि पड़ोसी का इरादा गधे को लेकर उसका मजाक उड़ाने का है। फिर भी वह आराम से जवाब देता रहा, जब ये उदास होता है तो रेंकने लगता है। मुल्ला का ये कहना था कि उसका गधा रेंकने लगा। गधे को रेंकता देख पड़ोसी हंसते हुए बोला, अरे, तुम्हारा गधा तो रेंक रहा है मुल्ला, इसका मतलब है कि ये उदास है। अब बताओ तो कि ये क्यों उदास है? ये इसलिए उदास है कि मैंने इसे अकेला छोड़ दिया है और दूसरे गधे से बातें कर रहा हूं, मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला। मुल्ला के जवाब से पड़ोसी की हंसी फुर्र हो गई। ऐसी फजीहत के बाद उसने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। कहानी 3। एक भिखारी मुल्ला नसरुद्दीन के मोहल्ले में भीख मांग रहा था। घूमते घूमते वह मुल्ला के घर के सामने आया और दरवाजा खटखटाने लगा। अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बैठे मुल्ला ने जब दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी तो ऊपर से ही खिड़की खोलकर नीचे झांककर देखा। वहां एक व्यक्ति को खड़ा देख उसने पूछा, क्या चाहिए? नीचे आइए ना जनाब, फिर बताता हूं, भिखारी बोला।
मुल्ला ने सोचा कि शायद उस व्यक्ति को कुछ काम होगा। वह नीचे चला आया और दरवाजा खोलकर पूछा, हाँ अब बताओ भाई, क्या चाहते हो? कुछ पैसे दे दो, अल्लाह आपको जन्नत बख्शेगा, भिखारी फरियाद करते हुए बोला। यह सुनकर मुल्ला खींच गया और बिना कुछ कहे ही दंदनाते हुए ऊपर चला गया। फिर वहां से खिड़की खोलकर नीचे झांकते हुए भिखारी से बोला, सुनो जरा ऊपर तो आना। भिखारी कुछ मिलने की आस में जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और मुल्ला के सामने जाकर खड़ा हो गया। तब मुल्ला बोला, मेरे पास चिल्हर नहीं है, इसलिए अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये सुनना था कि भिखारी तिलमिला गया। कहने लगा, ये बात तो आप मुझे खिड़की से ही बता देते। यहाँ इतनी सीढ़ियां चढ़वाकर ऊपर बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम भी तो मुझे नीचे से ही चिल्लाकर बता सकते थे कि तुम्हें क्या चाहिए था। मुझे भी नीचे बुलाने की क्या जरूरत थी? मुल्ला बोला। भिखारी क्या करता? दांत पीसता हुआ चला गया। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने गधे के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गांव के तालाब के पास इकट्ठा हुए हैं। उत्सुकता से मुल्ला वहां गए और देखा कि एक आदमी बहुत परेशान था। वह आदमी बार बार कह रहा था, मेरे पास जो गधा है वह बहुत बेवकूफ है। मैंने उसे 2.5 दिन पहले यहाँ छोड़ दिया था और वह अभी तक वापस नहीं आया। मुल्ला ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने उसे यहाँ छोड़ने से पहले उसे कुछ खाने को दिया था? आदमी बोला, नहीं, मैंने तो सिर्फ उसे यहाँ छोड़ा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? गधा तो खाना खाकर ही लौटेगा। सभी लोग हंस पड़े और उस आदमी को समझ में आ गया कि उसने गधे को भूखा छोड़ दिया था। वह नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता को सराहने लगा। कुछ समय बाद जब मुल्ला अपने गधे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गधा तालाब के पास बैठे लोगों के बीच बैठा है और सब उसे प्यार कर रहे हैं। यह देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन थोड़े हैरान हुए और बोले, क्या हुआ, मेरे गधे को क्या हो गया? एक आदमी बोला, आपका गधा तो बहुत बुद्धिमान है, वह हमें अपने मजेदार किस्से सुनाता है। मुल्ला ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और कहा, क्या आप सच में यह सोचते हैं कि मेरा गधा बात कर सकता है? लोगों ने कहा, हाँ, वह तो बहुत मजेदार है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर वह बुद्धिमान है तो मुझे भी उसे कुछ सिखाना चाहिए। यह सुनकर लोग हंस पड़े। अगले दिन मुल्ला ने गधे को एक विशेष जगह पर ले जाकर उसे कुछ मजेदार हरकतें सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे टोकरी में से एक सेब निकालना सिखाया और उसे तालाब के किनारे लाने के लिए कहा। गधा यह सब करता रहा और लोगों को हंसाता रहा। कुछ दिन बाद जब लोग फिर से मुल्ला के गधे के पास आए तो उन्होंने देखा कि वह अब और भी मजेदार हो गया है। मुल्ला ने सोचा, यदि मेरा गधा इतना मजेदार है तो क्यों न इसे गांव के लोगों के मनोरंजन के लिए पेश करूं। उसने गांव के मेले में गधे का प्रदर्शन किया और सब लोग उसे देखने के लिए आए। गधा अद्भुत कारनामे करता रहा और सभी लोग हंसते और ताली बजाते रहे। इस घटना ने गांव में न केवल मुल्ला के गधे की प्रसिद्धि बढ़ाई बल्कि सभी ने यह भी सीखा कि कभी-कभी जो हमें बेवकूफ लगते हैं वे भी खास होते हैं और हमें उनके गुणों को पहचानना चाहिए। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने साबित किया कि न केवल वह स्वयं बल्कि उसका गधा भी एक विशेष प्रतिभा रखता है और कभी-कभी असामान्य चीजें भी असाधारण होती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जीव में कुछ खासियत होती है जिसे हमें पहचानने और सराहने की जरूरत है। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास 2 करीबी मित्र थे, हसन और करीम। एक दिन तीनों ने मिलकर जंगल में एक पिकनिक मनाने का निर्णय लिया। वे सुबह सुबह निकल पड़े,
अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक खूबसूरत जगह चुनी और वहां बैठकर खाना खाने लगे। खाने के बाद वे थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। अचानक नसीरुद्दीन की आंख खुली और उसने देखा कि हसन और करीम सो रहे हैं। तब नसीरुद्दीन ने सोचा कि क्यों न थोड़ा मजाक किया जाए। उसने पास में पड़े एक ताजगी भरे पेड़ से कुछ फल तोड़े और उन्हें अपने दोस्तों के मुंह में डालने लगा। जब हसन और करीम ने फल खाया तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने नसीरुद्दीन से पूछा, यह तुमने क्या किया? नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। हसन और करीम ने नसीरुद्दीन को गुस्से में देखा और बोले, क्या तुमने हमें जगाने का यह तरीका चुना? यह तो बहुत बुरा है। कुछ समय बाद उन्होंने एक अन्य मित्र फजल को बुलाने का सोचा। फजल जंगल में अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसे यह जानकर खुशी हुई कि उसके दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। वह जल्दी से वहां आया। जब फजल वहां पहुंचा तो नसीरुद्दीन ने सोचा कि उसे एक मजेदार सबक सिखाना चाहिए। उसने फजल से कहा, देखो, मैंने अपने दोस्तों को नींद में कुछ फलों का स्वाद चखाया। क्या तुम भी ऐसा करना चाहोगे? फजल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मुल्ला, मुझे विश्वास है कि तुम मजाक कर रहे हो। नसीरुद्दीन ने फिर से कहा, आओ तुम मेरे साथ लेट जाओ, मैं तुम्हें भी वही अनुभव करवाऊंगा। फजल समझ गया कि नसीरुद्दीन उसे मूर्ख बना रहा है और उसने कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। इस पर नसीरुद्दीन ने कहा, ठीक है, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन यह सीखो कि दोस्ती में एक दूसरे के साथ मजाक करना और एक दूसरे को समझना भी जरूरी है। इस पर हसन और करीम ने हंसते हुए कहा, सच में दोस्ती का यही मजेदार पहलू है। संदेश: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में आपसी समझ और मजाक करना जरूरी है। इसके साथ ही कभी कभी दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक है, ताकि मजाक का मजा भी बना रहे और किसी को बुरा भी न लगे। नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे के साथ खुलकर हंसना और मजाक करना चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। कहानी 6। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा अचानक कहीं गायब हो गया। मुल्ला ने पूरा गांव छान मारा, लेकिन गधे का कोई अतापता नहीं चला। बेचारा मुल्ला परेशान था, क्योंकि गधा उसका सबसे बड़ा सहायक था। उसके बिना मुल्ला के सारे काम रुक गए थे। गांव के लोग भी मुल्ला को गधा खोजने में मदद कर रहे थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार मुल्ला ने खुद ही एक अनोखा तरीका अपनाने का सोचा। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, हाथ ऊपर किए और जोर जोर से शुक्रिया कहना शुरू कर दिया। यह देखकर गांव वाले हैरान हो गए। उनमें से एक ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो अभी तक मिला नहीं है, फिर तुम भगवान का शुक्रिया क्यों कर रहे हो? मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं इस बात के लिए शुक्रिया कर रहा हूं कि मैं खुद गधे पर नहीं बैठा हुआ था, वरना मैं भी उसी के साथ गायब हो जाता। गांव वाले हंसने लगे, क्योंकि नसीरुद्दीन ने एक साधारण सी बात को इतनी हास्यपूर्ण तरीके से कह दिया था। उसकी बुद्धिमानी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। गधा और बाजार की घटना। कुछ दिन बाद मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने गधे के साथ बाजार जाना था। उसने गधे पर कुछ सामान लादा और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक आदमी ने कहा, मुल्ला, तुम खुद पैदल चल रहे हो और गधा आराम से चल रहा है। तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम गधे पर बैठ सकते हो? मुल्ला ने उनकी बात मानी और गधे पर चढ़ गया।
कुछ दूर चलने के बाद दूसरे लोग मिले जिन्होंने देखा कि मुल्ला गधे पर बैठा है और गधा भारी बोझ उठाए हुए है। एक आदमी ने कहा, मुल्ला, तुम कितने निर्दयी हो। गधे के ऊपर इतना वजन और तुम भी उसी पर बैठे हो। कम से कम तुम पैदल चल सकते हो। मुल्ला ने सोचा कि उनकी बात सही है। वह गधे से उतर गया और पैदल चलने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद और लोग मिले जिन्होंने देखा कि गधा खाली है और मुल्ला पैदल चल रहा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम कितने मूर्ख हो। गधा खाली चल रहा है और तुम पैदल थक रहे हो। क्या तुम गधे पर नहीं बैठ सकते? अब मुल्ला नसीरुद्दीन थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा, लोग जो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हर कोई मुझ पर हंस रहा है। फिर उसने एक आखिरी उपाय किया। वह और गधा दोनों साथ साथ पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद फिर से कुछ लोग मिले और बोले, मुल्ला, तुम और तुम्हारा गधा दोनों पैदल चल रहे हो जबकि तुम गधे पर बैठ सकते हो। यह सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराया और बोला, भाई, सच कहूँ तो मैंने यह सीख लिया है कि दुनिया में चाहे जो भी करो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की राय पर हमेशा चलने की बजाय हमें वही करना चाहिए जो हमें सही और उचित लगे। दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए अपने विवेक से काम लेना ही सबसे बेहतर तरीका है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर बाजार जा रहे थे। उन्होंने गधे पर भारी सामान लादा हुआ था और वे खुद भी गधे पर बैठे हुए थे। रास्ते में कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे, अरे मुल्ला, तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं। बेचारे गधे पर इतना वजन लादा है और खुद भी उस पर बैठे हो। इसे आराम करने दो। मुल्ला ने उनकी बात सुनी और सोचा, शायद ये सही कह रहे हैं। फिर वे गधे से उतर गए और खुद पैदल चलने लगे, जबकि उनका गधा भारी सामान लेकर धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग मुल्ला को देखते हैं और हैरान होकर कहते हैं, मुल्ला, तुम तो सच में बेवकूफ हो। खुद पैदल चल रहे हो जबकि तुम्हारा गधा खाली जा रहा है। तुम क्यों नहीं गधे पर बैठते? मुल्ला ने फिर से सोचा, शायद इनकी बात भी सही है। इस बार मुल्ला ने गधे के सामान को उठाया और खुद गधे पर बैठ गए। अब गधा आराम से चल रहा था और मुल्ला खुद वजन उठाए हुए थे। फिर थोड़ी दूर जाकर कुछ और लोग उन्हें देखकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, क्या बात है मुल्ला, तुम खुद गधे पर बैठे हो और भारी सामान उठाए हुए हो। ऐसा किसने देखा? अगर तुम्हें सामान ही उठाना है तो गधे को क्यों रखा है? अब मुल्ला नसीरुद्दीन पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि वे किसी भी तरह लोगों को खुश नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने गधे के सामान को फिर से गधे पर रख दिया और खुद पैदल चलने लगे। आखिरकार जब मुल्ला बाजार पहुंचे तो उन्होंने सोचा, लोगों की राय सुनते सुनते मैं परेशान हो गया हूं। अगर मैं सबकी बातों पर ध्यान देता रहा तो मैं कभी सही निर्णय नहीं कर पाऊंगा। मुझे वही करना चाहिए जो मुझे सही लगता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया के हर व्यक्ति को खुश करना असंभव है। हर किसी की अलग अलग राय होती है, लेकिन हमें अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। कहानी 8। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। एक बार गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव के दौरान गांव के सभी लोग एकत्र हुए थे और मुल्ला भी इस भीड़ में शामिल हुए। उत्सव में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही थीं और उनमें से एक थी सर्वश्रेष्ठ विचार प्रतियोगिता।
प्रतियोगिता का नियम था कि जो भी व्यक्ति सबसे बेहतर और अनोखा विचार प्रस्तुत करेगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। गांव के सभी लोग अपने अपने विचारों के साथ तैयारी कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो सभी लोग अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। कई लोगों ने अपने विचार दिए, लेकिन उनमें से कोई भी विचार दूसरों से अलग नहीं था। अंत में जब सब लोग थक गए तो मुल्ला नसीरुद्दीन की बारी आई। उन्होंने मंच पर कदम रखा और सबकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा विचार है कि हमें एक ऐसा कपड़ा बनाना चाहिए जो सिर्फ वही लोग पहन सकें जो अज्ञानी हों। सभी लोग यह सुनकर हंस पड़े और सोचने लगे कि यह किस प्रकार का विचार है। मुल्ला ने फिर कहा, अगर कोई अज्ञानी है तो वह इस कपड़े को पहनेगा, लेकिन अगर कोई विद्वान है तो वह इसे नहीं पहन पाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि कौन अज्ञानी है और कौन विद्वान। सभी ने इस विचार को सुना और फिर धीरे धीरे समझ गए कि यह नसीरुद्दीन की चतुराई का एक उदाहरण था। उन्होंने यह भी समझा कि नसीरुद्दीन ने उनकी अज्ञानता को उजागर किया था। अंत में मुल्ला को पुरस्कार मिला और सभी ने उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी सरलता में ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने अनोखे विचार से यह साबित कर दिया कि ज्ञान और चतुराई का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। कहानी 9। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गांव में एक बहुत ही अजीब घटना देखी। उन्होंने देखा कि लोग किसी नए खलीफा के आगमन की तैयारी कर रहे थे। सब लोग अपने अपने घरों को सजाने में लगे थे। मुल्ला को यह देखकर क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर खलीफा कौन है और उसकी खासियत क्या है। जब खलीफा गांव में आया तो वह बहुत ही भव्य और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उसके चारों ओर नाकंतली रागिनी गाते हुए गायक थे और उसके साथ बहुत से लोग थे। मुल्ला ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है खलीफा से मिलने का। जब मुल्ला खलीफा के पास पहुंचा तो खलीफा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? मुल्ला ने उत्तर दिया, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और मैं जानना चाहता था कि खलीफा बनने का क्या मतलब है। खलीफा ने हंसते हुए कहा, खलीफा का मतलब है कि मैं इस धरती पर सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मुल्ला ने फिर एक सवाल किया, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है? खलीफा ने गर्व से कहा, सबसे बड़ी बात है ज्ञान। जो व्यक्ति ज्ञान रखता है वही सबसे बड़ा होता है। मुल्ला ने फिर कहा, तो क्या आप जानते हैं कि आपके पास कितने लोगों की आज्ञा है? खलीफा ने कहा, बेशक मुझे सभी की आज्ञा है। मैं अपने हर विषय पर निर्णय लेता हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हैं? खलीफा ने कहा, बिल्कुल, पूछो। मुल्ला ने पूछा, अगर आप एक बार में अपनी पूरी ताकत और ज्ञान का उपयोग कर लें तो आप क्या करेंगे? खलीफा ने सोचा और फिर गर्व से कहा, मैं पूरी दुनिया पर शासन करूंगा। मुल्ला ने कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं खलीफा साहब कि एक साधारण व्यक्ति भी जब प्यार से बोलता है तो उसकी बातों में शक्ति होती है। असली शक्ति ज्ञान से नहीं बल्कि समझदारी और करुणा से आती है। खलीफा ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे चकित कर दिया मुल्ला। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए खलीफा बनना आसान है लेकिन असली खलीफा बनना वह कठिन है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली शक्ति ज्ञान और समझदारी में होती है, न कि सिर्फ रुतबे और ताकत में। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा का उपयोग करना चाहिए, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाएं। कहानी 10। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन अपने गांव के पास एक बड़े मेले में गए।
मेले में सभी तरह की दुकानें थीं, खाने पीने के सामान, खेल खिलौने और मजेदार खेल। मुल्ला ने सोचा कि आज तो बहुत मजा आएगा। जब वह मेले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बड़ा झूला लग रहा था। झूला इतना ऊंचा और तेज था कि देखने से ही डर लग रहा था। सभी लोग झूले में बैठने के लिए लंबी लाइन में थे और मुल्ला भी उत्सुकता से उसे देखने लगे। कुछ देर बाद मुल्ला ने सोचा, मैं क्यों न इस झूले पर बैठूं? यह तो मजेदार होगा। उसने लाइन में खड़े लोगों से कहा, भाइयों, मुझे एक बार झूला बैठने का मौका दें, मैं आपको बताऊंगा कि यह कितना मजेदार है। सब लोग हंसने लगे और बोले, मुल्ला, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन यह झूला बहुत ऊंचा है, क्या तुम सच में बैठना चाहते हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे साहस का क्या है, अगर गिर गया तो गिर ही जाऊंगा। आखिरकार मुल्ला ने झूला लिया और बैठ गया। झूला चलना शुरू हुआ और जैसे जैसे वह ऊंचाई पर जाता, मुल्ला का डर बढ़ता गया। एक बार तो ऐसा लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन फिर जब झूला नीचे आया, मुल्ला ने अनुभव किया कि यह तो मजेदार था। झूले से उतरकर मुल्ला ने लोगों से कहा, देखो मैं कितना मजेदार था, डर को पार करके मजा लेना चाहिए। उस दिन के बाद मुल्ला ने मेले में और भी खेल खेले, खाने का आनंद लिया और बहुत सारे दोस्तों के साथ समय बिताया। जब वह घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने परिवार को बताया, डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के झूलों का मजा लेने के लिए हमें साहस दिखाना चाहिए। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी यह सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और जीवन के हर अनुभव का आनंद लेना चाहिए। साहस और आनंद से भरी यह कहानी गांव में मशहूर हो गई और लोग इसे अपने बच्चों को सुनाने लगे। सीख, डर को सामना करना ही जीवन के असली मजे का दरवाजा खोलता है। कहानी 11। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बार अपने गांव से दूर एक सुंदर बाग में घूमने का मन बनाया। वह अपने एक दोस्त अब्दुल के साथ उस बाग की यात्रा पर निकले। बाग की खुफिया बातें और उसकी मनमोहक छवि ने उनके मन में जिज्ञासा जगा दी थी। जब वे बाग में पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। हर जगह रंग बिरंगे फूल, हरी घास और पेड़ पौधे थे। मुल्ला और अब्दुल ने बाग का आनंद लेना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसके बीच में एक सुंदर नाव तैर रही थी। मुल्ला ने कहा, देखो अब्दुल, हमें उस नाव पर सैर करनी चाहिए। अब्दुल ने सहमति जताई और दोनों नाव में बैठ गए। जब उन्होंने नाव को थोड़ा आगे बढ़ाया तो अचानक तेज हवा चलने लगी और नाव ने लहरें उठानी शुरू कीं। मुल्ला ने तैराकी का अनुभव न होने के कारण डरना शुरू कर दिया। अब्दुल ने कहा, मुल्ला, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि क्या करना है। अब्दुल ने नाव को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लहरों ने उन्हें और भी कठिनाइयों में डाल दिया। इस बीच तालाब के किनारे कुछ लोग उनकी मदद करने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि यह एक मजेदार अनुभव है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अगर हम डूब जाएं तो कम से कम लोग हमें याद करेंगे। अब्दुल ने कहा, मुल्ला, यह कोई मजाक नहीं है, हमें तैरने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्ला ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कोई मेरे लिए एक गुफ्तगू न कर दे। आखिरकार जब लहरें शांत हुईं तो उन्होंने तैराकी शुरू की। मुल्ला ने सोचा कि यदि वह तैर नहीं सके तो लोग उसे मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम से नहीं जानेंगे, बल्कि डूबने वाले मुल्ला के नाम से जानेंगे। कुछ समय बाद दोनों सुरक्षित किनारे पर पहुंचे। मुल्ला ने कहा, देखा अब्दुल, जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जीवन में डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है हंसी और साहस।
बाग की यात्रा से लौटते समय मुल्ला ने अपने अनुभवों को साझा किया और यह कहानी गांव में हर किसी को सुनाई गई। इससे सबक मिला कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और हर स्थिति में हंसी को नहीं भूलना चाहिए। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन्हें हल्के में लेना चाहिए और अपने डर को पार करना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और हास्य ने न केवल उन्हें बचाया बल्कि दूसरों को भी सिखाया कि जीवन का मजा लेना बहुत जरूरी है। कहानी 12। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने ऊंट को एक बाजार में बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने ऊंट को सुंदर रूप में सजाया और बाजार की ओर चल पड़े। जब वह बाजार पहुंचे तो वहां कई खरीदार थे। मुल्ला ने ऊंट को सबके सामने दिखाया और कहा, यह ऊंट बहुत खास है। यह दिन में ताजा खाना खाता है और रात को आराम करता है। यह बहुत मेहनती है और लंबी यात्रा कर सकता है। एक खरीदार ने ऊंट के पास जाकर कहा, मुल्ला, क्या यह ऊंट दौड़ सकता है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, दौड़ने का काम तो ये सिर्फ उस समय करेगा जब इसे पता होगा कि इसे बेचा जा रहा है। सभी लोग हंस पड़े। खरीदार ने सोचा कि वह ऊंट खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन वह फिर भी इस बात की पुष्टि करना चाहता था। उसने मुल्ला से कहा, क्या तुम इसे दौड़ाकर दिखा सकते हो? मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। अगर यह दौड़ने में सफल हो गया तो मुझे दोगुना कीमत मिलेगी, लेकिन अगर यह नहीं दौड़ सका तो तुम मुझे उसकी कीमत दोगुनी देनी होगी। खरीदार ने सोचा कि यह तो एक शानदार सौदा है और तुरंत सहमति दी। मुल्ला ने ऊंट को थोड़ी दूर ले जाकर उसे दौड़ाने के लिए कहा। ऊंट ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह केवल कुछ कदम चलकर रुक गया। सब लोग हंसने लगे और खरीदार ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम्हारा ऊंट तो दौड़ नहीं सका। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दौड़ने में क्या मजा है जब मुझे बेचना है। अगर इसे बेचना है तो यह सबसे तेज दौड़ सकता है, लेकिन जैसे ही यह आजाद हो जाएगा यह वापस आराम करना पसंद करेगा। सभी लोग इस जवाब पर फिर से हंस पड़े और मुल्ला की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। खरीदार ने हंसी में कहा, मुल्ला, तुमने मुझे तो समझा दिया कि ऊंट का मूल्य उसकी दौड़ने की क्षमता से नहीं बल्कि उसकी सजावट और समझदारी से होता है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल ऊंट बेचा बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि कभी कभी जो चीज हमें दिखाई देती है वो हमेशा सही नहीं होती। सिख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समझदारी और हास्य के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कभी कभी समस्याओं को हल करने के लिए हंसना और सकारात्मक रहना सबसे अच्छा उपाय होता है। कहानी 13। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में एक खूबसूरत घोड़ा लाए। वह घोड़ा बहुत तेज और ताकतवर था। मुल्ला ने उसे अपने दोस्तों को दिखाने का निर्णय लिया। जब वह अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम्हारा घोड़ा कितना तेज है? मुल्ला ने गर्व से उत्तर दिया, यह घोड़ा इतना तेज है कि जब मैं उसे दौड़ाने के लिए कहता हूं तो वह बिना मेरी बात सुने ही दौड़ पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, तो क्यों न हम एक दौड़ का आयोजन करें? मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा अगर तुम्हारा घोड़ा मुझे हरा देता है। मुल्ला ने सहर्ष स्वीकार किया। दौड़ का दिन आया और सभी लोग दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हुए। दौड़ शुरू हुई और मुल्ला ने अपने घोड़े को सबसे तेज दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा दौड़ में कुछ पीछे रह गया। एक दर्शक ने कहा, मुल्ला, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत धीमा है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, यह तो मेरी बुद्धि का घोड़ा है। मैं चाहता था कि वह मेरे पास रहे,
इसलिए मैंने उसे दौड़ने नहीं दिया। दर्शक हैरान रह गए। लेकिन फिर भी मुल्ला ने अपने घोड़े को दौड़ाने का निर्णय लिया। उसने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाया और वह अचानक तेजी से दौड़ने लगा। सभी लोग दंग रह गए। जब दौड़ खत्म हुई तो मुल्ला ने अपने घोड़े को शाबाशी दी और कहा, देखा मेरे प्यारे घोड़े, यह सब मेरी बुद्धि का खेल था। तुमने दिखा दिया कि तुम कितने तेज हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी ने सभी को हंसाया और साथ ही यह सिखाया कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सोच और रणनीति। कहानी 14। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में घूम रहे थे जब उन्होंने सुना कि गांव में एक चोर रात के समय लोगों के घरों में घुसकर सामान चुरा रहा है। यह सुनकर गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब इस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। गांव के प्रमुख ने सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, हमें इस चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। सभी लोग सहमत हो गए, लेकिन किसी को भी सही योजना समझ नहीं आई। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी राय दी। क्यों न हम चोर को खुद बुलाएं, मुल्ला ने सुझाव दिया। लोग चौंक गए। कैसे, उन्होंने पूछा। मुल्ला ने कहा, रात को हम सब अपनी अपनी चीजें बाहर रख देंगे और एक बड़ा शोर करेंगे। जब चोर आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। लोग यह सुनकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुल्ला की बुद्धिमानी पर भरोसा करना चाहिए। रात आई और सभी ने अपने अपने सामान बाहर रख दिए। फिर उन्होंने चोर को बुलाने के लिए शोर मचाना शुरू किया। कुछ देर बाद एक आदमी ने कहा, देखो वहां कोई छाया है। सभी ने देखा कि एक व्यक्ति चोरी करने आया है। जैसे ही चोर ने सामान उठाया, गांव के लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े। लेकिन चोर ने बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे रोकने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने शोर मचाया और कहा, रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी से भाग जाओगे? चोर रुक गया और हंसकर बोला, मुल्ला तुम क्या कर सकते हो? मैं बहुत तेज हूं, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। तेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने मेरी सलाह मानी होती तो तुम पकड़े नहीं जाते। यह सुनकर चोर ने सोचा, क्या मैं इतना मूर्ख हूं? और फिर उसने खुद को पकड़ने दिया। गांव के लोग चोर को देखकर हंसने लगे और मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की सराहना की। सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी सीधे तरीके से समस्या का समाधान करना सबसे अच्छा होता है। हंसी मजाक में भी गहरी बुद्धिमानी होती है और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि धैर्य, बुद्धिमानी और थोड़ी हंसी से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कहानी 15। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में लोग उन्हें देख रहे थे और उनकी आलोचना कर रहे थे। पहली बार कुछ गांव वाले उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे, देखो कैसा निर्दयी इंसान है। खुद तो गधे पर बैठा है और बेचारी उसकी बीवी पैदल चल रही है। यह सुनकर मुल्ला ने अपनी बीवी को गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगे। कुछ दूरी पर दूसरे गांव वाले उन्हें देखकर बोले, क्या मजाक है? देखो, एक कमजोर आदमी पैदल चल रहा है और उसकी बीवी आराम से गधे पर बैठी है। यह सुनकर मुल्ला और उसकी बीवी दोनों गधे पर बैठ गए। थोड़ी दूर चलते ही फिर कुछ लोग देखकर कहने लगे, अरे वाह, देखो इस गधे पर कितना अत्याचार हो रहा है। दोनों पति पत्नी उस बेचारी जानवर पर बैठे हैं, यह कितनी निर्दयता है। अब मुल्ला और उनकी बीवी दोनों गधे से उतर गए और पैदल चलने लगे।
लेकिन कुछ दूरी पर एक और आदमी ने उन्हें देखा और हंसते हुए बोला, क्या मूर्खता है। दोनों के पास गधा है, फिर भी पैदल चल रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बीवी की ओर देखा, हंसते हुए कहा, देखा, लोगों को खुश करना कितना मुश्किल है। चाहे तुम कुछ भी करो, कोई न कोई आलोचना करने के लिए तैयार ही रहेगा। मुल्ला और उनकी बीवी ने फिर गधे पर सवार होकर अपना सफर जारी रखा, बिना किसी की परवाह किए। सीख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे आप कुछ भी करें, दुनिया के सभी लोगों को खुश करना संभव नहीं है। हमें दूसरों की बातों की चिंता किए बिना सही निर्णय लेना चाहिए और वही करना चाहिए जो सही और उचित हो। कहानी 21। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा खो गया। वह अपने गांव और आसपास के इलाकों में हर जगह गधे को ढूंढने निकले। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब उनका गधा नहीं मिला तो मुल्ला ने यह निर्णय किया कि वह खुद अपने गधे को खोजने का एक अलग तरीका अपनाएंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव के चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। वह खुशी से चिल्लाने लगे, शुक्र है अल्लाह का, मेरा गधा मिल गया, मेरा गधा मिल गया। गांव के लोग यह सुनकर हैरान हो गए। वे सभी दौड़ते हुए मुल्ला के पास पहुंचे और बोले, मुल्ला, तुम्हें गधा कहाँ मिला? हमें भी बताओ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, गधा तो अभी नहीं मिला, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जब वह मिल जाएगा तो अभी से शुक्रिया क्यों न अदा करूं। लोगों ने हैरानी से पूछा, लेकिन मुल्ला, अगर गधा नहीं मिला तो फिर तुम क्यों इतना खुश हो? मुल्ला ने बड़े धैर्य के साथ जवाब दिया, देखो, अगर मैं पहले से ही खुश रहूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा तो जब मेरा गधा मिल जाएगा तो मैं दोगुनी खुशी महसूस करूंगा। और अगर गधा नहीं मिला तो भी कम से कम मैंने खुशी के पल तो जी लिए। यह सुनकर गांव के लोग हंस पड़े, लेकिन साथ ही उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की तारीफ भी की। मुल्ला ने एक सरल बात में एक गहरी सीख छिपा दी थी, हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सीख है। मुल्ला की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर हाल में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखना चाहिए। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, हमें उम्मीद और खुशमिजाजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में बैठे थे और लोगों से अपनी बुद्धिमानी की बातें कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने उनसे कहा, मुल्ला, लोग कहते हैं कि आप इतने ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, तो क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि स्वर्ग में कौन जाएगा और कौन नहीं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ देर तक सोचा और फिर जोर से हंसे। वह बोले, अरे, यह तो बहुत आसान सवाल है। मैं खुद ही स्वर्ग की यात्रा कर चुका हूं और वहां के नियम जानता हूं। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने मुल्ला से कहा, मुल्ला, आपने स्वर्ग की यात्रा की है? हमें भी बताओ, वहां क्या देखा और किन्हें वहां प्रवेश मिला? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी सीधी की और गंभीर होते हुए बोले, हाँ, मैंने स्वर्ग की यात्रा की थी। हुआ यूं कि एक रात मैं सोते सोते अचानक स्वर्ग पहुंच गया। वहां पर मैंने देखा कि स्वर्ग का द्वार बंद था और वहां एक देवता खड़ा था जो यह तय कर रहा था कि किसे स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा और किसे नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ गई और एक ने पूछा, फिर क्या हुआ मुल्ला? मुल्ला बोले, मैंने देखा कि एक अमीर व्यापारी आया जिसके पास बहुत सारा धन और सोने के गहने थे। वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा और देवता से बोला, मैंने बहुत दान पुण्य किया है, मुझे स्वर्ग में प्रवेश मिलना चाहिए। देवता ने उसकी सूची देखी और बोले, तुमने दान तो किया है, परंतु तुमने अपने लाभ के लिए ही इसे किया है, स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके बाद एक विद्वान आया जिसने जीवन भर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसने कहा, मैंने धर्म के सभी नियमों का पालन किया है,
मुझे स्वर्ग में प्रवेश मिलना चाहिए। देवता ने कहा, तुमने केवल ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसे दूसरों की भलाई के लिए नहीं उपयोग किया, इसलिए तुम्हें भी प्रवेश नहीं मिलेगा। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, फिर स्वर्ग में कौन प्रवेश कर पाया? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर एक गरीब किसान आया जो अपने जीवन भर मेहनत करता था और दूसरों की मदद करता था। उसने स्वर्ग के द्वार पर कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। देवता ने उसे देखा और बोले, तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा की है, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। गांव वाले यह सुनकर सोच में पड़ गए। एक व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला, तो फिर आप स्वर्ग में कैसे प्रवेश पाए? मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठहाका लगाया और बोले, अरे भाई, मैंने स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही देवता से कहा, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और अगर मुझे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला तो मैं हर किसी को नीचे जाकर यह बता दूंगा कि यहाँ किस किस को प्रवेश नहीं मिल रहा है। यह सुनकर देवता ने जल्दी से स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर भेज दिया। सभी लोग हंसने लगे और मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्य की इस अद्भुत कहानी से प्रेरणा लेते हुए अपने अपने घर चले गए।